हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स ऑफ ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मोस्ट वैलिड थ्योरी ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर आएगा केमोसिंथेटिक थ्योरी। अगर आपका आंसर 1 मार्क का है तो आप सिर्फ केमोसिंथेटिक थ्योरी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये 3 या फिर 2 मार्क्स का है तो आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इस थ्योरी में क्या कुछ बताया गया है। ये थ्योरी जो थी वो AI ऑपरेन ने डिस्कवर की थी सबसे पहले तो, और इसमें बताया गया है कि जो ऑर्गेनिजम्स थे उनका एवोल्यूशन या ओरिजिन एक केमिकल रिएक्शन से हुआ बहुत सारे, और ये सब कुछ पानी में हुआ, वो भी डिस्टेंट पास्ट में। अभी सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ मिलर एंड यूरे प्रूव्ड इट, कि जो साइंटिस्ट मिलर थे और यूरे उन दोनों ने इसे प्रूव कैसे किया। इसका आंसर आएगा जो स्टैनली मिलर थे, मिलर का पूरा नाम स्टैनली मिलर था, और हैरोल्ड सी यूरे, उन दोनों ने इसे प्रूव किया बाय कीपिंग 4 गैसेस अमोनिया, मीथेन, वाटर वेपर एंड हाइड्रोजन। इन चारों गैसेस को एक एयर टाइट कंटेनर में 1 वीक के लिए बंद करके रखा, और 1 वीक के बाद उन्होंने इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर डिस्कवर किए, जैसे कि अमीनो एसिड्स, यूरिया, एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड। इससे ये प्रूव होता है कि जो बहुत सारे केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं उनसे सेल बनाया जा सकता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डार्विनिज्म एंड नियो डार्विनिज्म। तो जो डार्विनिज्म है वो जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी चार्ल्स डार्विन ने बताई थी उसी को डार्विनिज्म कहा गया है, और इट सेज दैट ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू एंसेस्ट्री and an organism produces more offspring than can survive because only strongest can survive the changing atmosphere। तो इसमें ये बताया गया है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने एंसेस्टर्स या पूर्वजों से रिलेटेड हैं, और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑफस्प्रिंग ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जबकि उनमें से कम ही सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो ही चेंजिंग एटमॉस्फेयर के साथ सर्वाइव कर सकता है। बट विद प्रोग्रेस इन जेनेटिक्स, जैसे ही जेनेटिक्स एडवांस हुई तो जो ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस थी उन्हें उनके सोर्सेज को डिस्कवर कर लिया गया, जिसे कि एक नई थ्योरी मॉडिफाइड थ्योरी बताया गया जो कि था नियो डार्विनिज्म। तो डार्विनिज्म और नियो डार्विनिज्म में बस यही डिफरेंस है कि डार्विनिज्म में ये नहीं बताया गया कि वेरिएशन कहाँ से आई थी। अगला क्वेश्चन है सब्सटेंशिएट द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन थ्रू मॉलिक्यूलर एविडेंसेस। हमें मॉलिक्यूलर एविडेंसेस के थ्रू ये बताना है एवोल्यूशन कैसे हुआ। मॉलिक्यूलर एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन से दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स। जो मॉलिक्यूलर एविडेंसेस हैं वो कहते हैं कि जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं चाहे वो कोई भी हो, वो सिमिलर काइंड ऑफ सेल से बने हुए हैं। द सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो सबकी बेसिक यूनिट है लाइफ की। द सेल इज़ मेड अप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म। सेल ऐसे बायोमोलिक्यूल से बना होता है जो कि सभी ऑर्गेनिज्म में कॉमन होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लासीफाई एन अर्थवर्म, कि हमें अर्थवर्म की पूरी क्लासिफिकेशन देनी है, 7 स्टेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका आंसर आएगा कि जो किंगडम है अर्थवर्म का वो तो है एनिमलिया, फाइलम है एनालिडा, क्लास ओलिगोकेटा और ऑर्डर ओफिस्थोपोरा, फैमिली मैगास्कोलेसिडिन और जेनस फेरेटिमा और स्पीशीज़ पोस्ट्यूमा। तो इससे हमें ये भी पता लग जाता है कि जो अर्थवर्म है उसका साइंटिफिक नेम है पैराटिमा पोस्ट्यूमा, क्योंकि जीनस पहले आता है और स्पीशीज़ बाद में एक साइंटिफिक नेमिंग के थ्रू, और जो स्पीशीज़ है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा छोटा होता है। राउंड वर्म, सेकेंड हमें राउंड वर्म की क्लासिफिकेशन देनी है। तो इसका किंगडम है एनिमलिया, फाइलम नेमाटोडा, क्लास फैस्मिडा, ऑर्डर एस्कैरोडे, फैमिली भी इसकी एस्कैरोडे ही है, जेनस एस्कैरिस और स्पीशीज लुम्ब्रिकोइड्स। थर्ड है ह्यूमन बीइंग की क्लासिफिकेशन। तो इसका किंगडम भी एनिमलिया ही है, क्योंकि ह्यूमंस भी एनिमल ही होते हैं। फाइलम है कॉर्डेटा, क्लास मैमलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडे, जेनस होमो और स्पीशीज सैपियंस। अगला 6th क्वेश्चन है राइट द साइंटिफिक नेम्स ऑफ मैंगो, मैन, कैट एंड टाइगर।
हमें मैंगो, मैन, कैट और टाइगर के साइंटिफिक नेम्स बताने हैं। तो जो मैंगो का साइंटिफिक नेम है वो है मैग्नीफेरा इंडिका। और जब हम इसको टाइप करते हैं तब ये आप देख सकते हैं इटैलिक्स में आता है, लेकिन जब हम इसको हैंड राइटिंग में लिखते हैं तब जो ये है अंडरलाइन होता है पूरा का पूरा। और मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका, मैन का है होमो सैपियंस, कैट का फेलिस कैटस और टाइगर का पैंथेरा टाइग्रिस। अगला क्वेश्चन है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ स्प्रेडिंग वायरस, कि हमें एक डायग्राम के थ्रू बताना है कि वायरस कैसे स्प्रेड होता है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक जो सेल है उसमें वायरस जो है वो आसपास से आता है और उसके साथ एक कनेक्टर होता है जिससे बाइंड हो जाता है, ब्लैक कलर का आप देख सकते हैं। और ये वायरस जो अपना आरएनए है वो इसमें रिलीज़ कर देता है और इससे वायरल इन्फेक्शन फैलती है। और ये जो आरएनए है वो अंदर जाके वायरल इन्फेक्शन फैलाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो इन्फेक्टेड सेल है और एक नेटिव सेल, मतलब एक हेल्दी जो सेल है, अगर वो दोनों कनेक्टर से जोड़ दिए जाएँ तो दोनों ही इन्फेक्टेड सेल बन जाते हैं और इसे सेल टू सेल फ्यूज़ कहते हैं या फ्यूजन। स्टेट द क्राइटेरिया ऑन विच 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड, हमें वो क्राइटेरिया बताना है जिसके ऊपर 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है, मतलब उनकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। तो इसका आंसर है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसकी क्लासिफिकेशन इस तरीके की जाती है कि कौन से एनिमल प्रोकार्योटिक या यूकार्योटिक हैं, उसके बाद कौन से सेलुलर या मल्टी सेलुलर हैं, और एंड में उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। इनके हिसाब से उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।